जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड एसआईटी को एक बड़ा कामयाबी हाथ लगा है और झारखंड एसआईटी ने जिसे जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मुख्य आरोपी मान के चल रहा है उस पर चार्जशीट दाखिल कर दिया है। उसने नेपाल में परीक्षा से पूर्व रटवाया था। अब जेएसएससी सीजीएल रद्द हो सकता है और उसने अपना गुनाह भी स्वीकार किया है। तो इसके संबंध में हिंदुस्तान पेपर में एक शॉर्ट न्यूज छपा है, उसी के आधार पे यह न्यूज आपको बता दे रहे हैं। तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लीक मामले में विनय पर चार्जशीट। कुछ दिन पहले जो मस्ताना सर पर जो चार्जशीट दाखिल किया गया था वो अलग था, लेकिन इसमें जो यह यूपी एसटीएफ के सहयोग से झारखंड पुलिस को यह मिला था विनय, जिन्होंने अपना गुनाह भी स्वीकार किया है। कैसे उसने रांची में रह के छात्रों को नेपाल ले जाया और वहां पे छात्रों को पेपर रटवाया, आंसर रटवाया, सारा इसने गुनाह स्वीकार किया है। तो झारखंड में वर्ष 2024 में हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में सीआईडी ने मुख्य आरोपी विनय कुमार शाह उर्फ हरिहर सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। सीआईडी ने जांच और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर चार्जशीट की है। चार्जशीट पर संज्ञान के बिंदु पर 13 फरवरी को सुनवाई होगी। तो सीआईडी के द्वारा जो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया है उस पर हर एक बिंदु पर सुनवाई 13 फरवरी को होगी। आरोपी को 2025 में 20 नवंबर को यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर के शाहपुर से गिरफ्तार किया था और फिर उसे झारखंड पुलिस को सौंप दिया गया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। जांच में खुलासा हुआ कि डोरंडा स्थित एक होटल में आरोपी और उसके सहयोगियों ने परीक्षा में गड़बड़ी की थी। तो उस परीक्षा की गड़बड़ी की शुरुआत कहाँ से किया था? डोरंडा, रांची से ही। साजिश के तहत परीक्षार्थियों को रक्सौल बॉर्डर के रास्ते नेपाल ले जाया गया। तो परीक्षार्थी जिन्होंने जो इसके संपर्क में आए, जिन्होंने इसको क्वेश्चन लीक करवाने का वादा जिसको किया, उनको नेपाल ले गया। वहां से परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराए गए थे। तो आरोपी ने क्या खुलासा किया है एसआईटी के सामने? परीक्षा की साजिश रांची के डोरंडा के एक होटल में रची। उसके बाद जो इसके गैंग में शामिल हुए उन परीक्षार्थियों को लेकर रक्सौल बॉर्डर के रास्ते नेपाल चल गए। जो नेपाल जो पहले से हल्ला हो रहा था वह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उसने भी साजिश में स्वीकार कर लिया है। जहां उन्होंने परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और उपलब्ध कराए गए थे, इसके बदले आरोपी के खाते में 1 लाख रुपये ट्रांसफर किए जाने का भी प्रमाण है। तो यह 1 लाख रुपये मामूली रकम है, लेकिन वास्तविक अगर खेला हुआ होगा तो ऑफलाइन लिया गया, ऑनलाइन तो लिया नहीं गया होगा। तो सीआईडी के अनुसार यह परीक्षा 22 सितंबर 2024 को हुई थी। मामला उजागर होने के बाद विनय कुमार फरार थे। विनय शाह यूपी एसटीएफ ने झारखंड से मिले इनपुट पर उसे गिरफ्तार कर आरोपी के पास से नेपाली और भारतीय सिम कार्ड भी बरामद किया। मामले में सीआईडी की कई धाराओं और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 की धारा में कार्रवाई कर रही है। आरोपी ने अपने साथियों मनोज कुमार, शशि भूषण दीक्षित और संदीप त्रिपाठी के साथ गड़बड़ी की बात स्वीकार की है। तो सबसे बड़ी बात है, आरोपी ने गड़बड़ी की बात को स्वीकारा है। अब क्या होगा? जेएसएससी सीजीएल रद्द हो सकता है, यह तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जेएसएससी की झारखंड सरकार तो इसे पूरी तरह बचाने में लगी है। जबकि विनय शाह जो यूपी एसटीएफ के सहयोग से गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने साफ साफ स्वीकार कर लिया है कि हमने छात्रों को एकत्रित किया, उनको नेपाल ले जाया, वहाँ पे क्वेश्चन और आंसर रटवाया और इसमें मेरे गेम में कौन कौन शामिल था। अब क्या कार्रवाई होती है या सिर्फ खाना पूर्ति का हो जाता है, यह देखा जाना है। लेकिन फिलहाल जेएसएससी ने जो यूपी एसटीएफ के सहयोग से जो विनय शाह को गिरफ्तार किया गया था, जिसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है, उसने भी बात को स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मैंने पेपर लीक में साथ दिया था और छात्रों को नेपाल ले जाकर क्वेश्चन और पेपर रटवाया था। अब एसटीएफ इसमें क्या धारा जोड़ती है और क्या करती है, या हो सके इसमें बदल दे कि क्वेश्चन और पेपर तो रटवाया था लेकिन वह परीक्षा में नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी बोल सकता है कि D2 वही क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन पेपर वही उसी को रटवाया। तो एजेंसी का क्या भूमिका था, इस पर क्या हो सकेगा। लेकिन जांच अगर गहराई में जाए तो काफ़ी कुछ परत खुल सकता है। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने अभी वीडियो क्लिप देखा, उसमें आपको पता चला होगा कि जेएसएससी सीजीएल का जो मुद्दा है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्वाइनिंग हो गई है, उसके बावजूद भी मुद्दा जो है सो बना हुआ है। सब कुछ जेएसएससी और उसकी एजेंसी जो है उसके खिलाफ है। सब कुछ सरकार के खिलाफ होने के बावजूद भी छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है और जो छात्र है वो अब थक गए हैं और अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सब ज्वाइन कर रहे हैं।
मनोबल टूट चुका है, लड़ाई थम चुकी है, लेकिन एक से एक खुलासे हो रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस पेपर लीक नहीं हुआ है। सारा कुछ हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, यही कहना है। और इसी के आधार पर कोर्ट ने भी, सरकार ने भी छात्रों को ज्वाइनिंग कराई है। आगे क्या होता है देखिए। अभी फ़िलहाल जेपीएससी की तैयारी में लगा हूँ। फुर्सत मिलेगी तो इसमें कुछ और अपडेट आएगा तो बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।